Hello everyone, welcome to an academy class 11th and 12th commerce. A very good afternoon to all of you. एंड सबसे पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा मेरी तरफ से और पूरी अन अकेडमी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली। और साथ ही साथ में मैं आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि भाई देखो, मतलब हमें पता है कि दिवाली है, साल में एक बार आता है, लेकिन स्टिल हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो कोरोना पैंडमिक है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, कोविड-19 पैंडमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो इसीलिए प्रिकॉशंस के साथ हमें फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, जो भी हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले ना, वो हमें बिल्कुल प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए करना है। और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें नहीं करनी है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, मास्क हमेशा यूज़ करना है जब भी आप घर से बाहर जाएं, और सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर रखना है। ठीक है, और बाकी आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए और खाइए पिए आराम से। सो यस, मतलब जो मेन चीज़ है वो आपकी हेल्थ है। देखिए, फेस्टिवल तो आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो आपकी हेल्थ है वो आप हमेशा आपके साथ ही रहेगी। सो दैट्स वाई मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो, और अगले साल फिर से दिवाली आ जाएगी, कोई बात नहीं। सो तब तक के लिए थोड़ा सेफ रहो, सिक्योर रहो। एंड आज की जो हमारी क्लास है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आज के हम क्लास में करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। सो देखो, अभी तक हम स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई स्मॉल बिजनेस का कितना बड़ा रोल होता है जब हम इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, या फिर हम ये बोले कि भाई स्मॉल बिजनेस किस तरह से मतलब जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने में, बाय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो मतलब कम प्राइस में प्रोवाइड करके। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो जो बिजनेसेस होते हैं वो फेस करते हैं। सो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ऑलराइट, सो क्लास स्टार्ट करते हैं विद माय लिटिल इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम है गौरव यादव एंड आई कंप्लीटेड माय बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। Then I completed my MCOM from Delhi University. I'm UGC NET qualified, which is exam for lecturership. I have 5+ years of teaching experience and I scored 95% marks in class 12 CBSE boards examinations. इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अन अकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में। आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हो अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है कि या तो आप डायरेक्टली मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में आपको मेरा प्रोफाइल वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप मेरे प्रोफाइल तक उस पर जा सकते हैं। ऑलराइट, सो वहाँ पे आपको दो क्लासेस मिलेंगी, एक हमारी स्पेशल क्लासेस है और एक हमारी प्लस क्लासेस है। सो स्पेशल क्लासेस जो हमारी होती हैं वो फ्री टू वॉच क्लासेस हैं, उसको हर कोई अटेंड कर सकता है, और उसका जो शेड्यूल है दैट इज ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 to 7 PM। तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए क्लास की, भाई हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ आपको जो वहाँ पे मिलेगी वो है हमारा प्लस कोर्स। दूसरी जो चीज़ आपको मिलेगी वो है हमारा प्लस कोर्स। सो हमारा प्लस कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 2 नवंबर से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सो अभी तक अगर आपने नहीं परचेज करा है तो यू कैन गेट दैट कोर्स। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले। अब देखो, 12 मंथ का जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 15,000 रुपीज़, एंड 24 मंथ का जो एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब सब्सक्रिप्शन का जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 25,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे GA10, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे GA10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 15,000 वाला कोर्स आपको सिर्फ 13,500 मिलेगा, एंड 25,000 वाला कोर्स सिर्फ 22,500 मिलेगा। और अगर हम पर मंथ कॉस्ट की बात करें तो दिस इज जस्ट 938, और इस 938 के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। पहले तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश, एवरीथिंग, प्लस एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है, चाहे फिजिकल एजुकेशन है, IT है, वो सब्जेक्ट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और वो सारे के सारी सब्जेक्ट इस एक सब्सक्रिप्शन के अंदर ही होंगे, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि एक सब्सक्रिप्शन परचेज करके आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, आपको ज़्यादा अलग अलग एजुकेटर के अकॉर्डिंगली मतलब उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हो आपको पूरा मतलब 11-12 का पूरा आपको एक्सेस मिल जाएगा। राइट, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं हमारे इसके, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, और
डेडिकेटेड डाउट सेशन होते हैं। हर 3 क्लासेस के बाद एक क्लास हमारी होती है जहां पे हम सिर्फ डाउट क्लियर करते हैं। भाई अगर आपको प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, प्रीवियस क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो हम क्लियर करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के टेस्ट होते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हो। सो अगर अभी तक आपने परचेज नहीं करा है तो यू कैन गेट द कोर्स, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो, एंड यू कैन यूज माई कोड GA10। ऑलराइट, यू कैन यूज माई कोड GA10 टू गेट 10% डिस्काउंट। ऑलराइट, चलो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस का प्रॉब्लम। ठीक है कि भाई जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनका क्या मेजर प्रॉब्लम क्या होता है। तो भाई देखो, सबसे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई बिजनेस साइज में ही बहुत छोटा है तो मतलब अगर हम उसको बड़े बिजनेसेस से कंपेयर करें तो वैसे ही उसको इतना वो डिसएडवांटेजियस स्टेज पे आ जाता है कि चाहे हम उसमें फाइनेंस से रिलेटेड हम बात करें कि भाई पैसे की कमी होगी, कि भाई पैसा हम कहाँ से लाएंगे, कैसे हम अरेंज करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब तक हम कस्टमर्स को बताते नहीं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है क्या, तब तक वो परचेज नहीं कर पाते। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला ही होता है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ही क्या होता है, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। सो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस में देखो बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, उनको जनरली स्टार्ट किया जाता है विद अ स्मॉल कैपिटल। ठीक है, स्मॉल कैपिटल से हम उनको स्टार्ट करते हैं। और स्मॉल कैपिटल में भी देखो, अगर स्मॉल बिजनेस अगर हम स्टार्ट करें तो जनरली ऐसा होता है, मतलब नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास जो खुद का पैसा है ना, हम जनरली उसी को इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे पास जो भी खुद का पैसा, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल का कोई भी अमाउंट है तो वो जनरली लिमिटेड ही होता है। ठीक है, वो लिमिटेड ही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी अभी बिजनेस करना स्टार्ट किया है और उसके पास मतलब ऐसे बहुत सारा पैसा है, ऐसा बहुत कम होता है। सो दैट इज वाई शॉर्टेज ऑफ फंड होता है। इसके अलावा अगर वो चाहे भी कि भाई मैं किसी बैंक से या फिर कैपिटल मार्केट से पैसा इशू कर लूं, या फिर कैपिटल मार्केट से किसी भी तरह की कैपिटल रेज कर लूं, तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं ना, इनका क्रेडिट वर्दीनेस काफी कम होता है। ठीक है, इनका क्रेडिट वर्दीनेस काफी कम होता है। लोग जानते ही नहीं है कि भाई ये कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है, हमें तो इसका हम नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं, तो हम लोन कैसे प्रोवाइड कर दें। क्योंकि जो भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को अगर लोन दे रहा है, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कम से कम ये तो देखेगा ना कि भाई मुझे मेरा इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जो लोन का टाइम पीरियड है, मान लो 10 साल 15 साल जो भी है, उसके बाद मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी पेमेंट मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्योंकि हम बोलते हैं भाई क्रेडिट वर्दीनेस भी काफी कम होती है, इस वजह से भी इनके पास क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस होता है। और इसीलिए कई बार इनको क्या करना पड़ता है कि जो लोकल सोर्सेज होते हैं ना, लोकल सोर्सेज एज इन के जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं या फिर इस तरह के जो भी लोग होते हैं, उनसे इनको फाइनेंस रेज करना पड़ता है। और आप सबको पता ही है कि भाई जो मतलब बैंक के अलावा या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा जो भी हम पैसा रेज करते हैं, कोई भी ऐसा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स अगर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो एक तो सबसे पहली बात कि भाई वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मनी लेंडर्स क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि उनकी बहुत ही अलग अलग सी पॉलिसीज होती है, जिनकी वजह से स्मॉल बिजनेस जिसके अंदर पोटेंशियल होता भी है ना, वो भी कम होता चला हो जाता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, और बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक भी पैसा इनको जनरली नहीं देता है, क्योंकि बैंक मांगेगा भाई सिक्योरिटी। कि भाई बैंक को क्या चाहिए, बैंक को तो सिक्योरिटी चाहिए। अगर बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो आपको पहले कोलैटरल सिक्योरिटी रखानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ इशू कर सकते हो, मतलब जो भी लोन आप ले रहे हो वो आप इशू कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर अगेन बैंक से परेशानी हो जाएगी। सो दैट्स वाई शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस इज द मेजर प्रॉब्लम इन स्मॉल बिजनेसेस। तो एक बार इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सिंपल। So one of the severe problem faced by SSI is basically small scale industries, is that of non-availability of adequate finance to carry out its operations. Generally, a small business begins with a small capital base. Many of unit in the small sector lack the credit worthiness required to raise as capital from the capital markets. As a result, they heavily depend on local financial resources and are frequently victims of exploitation by the money lenders. ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला है कि दीज यूनिट्स फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल ईदर ड्यू टू डिलेड पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ टू देम और लॉकिंग अप ऑफ देयर कैपिटल इन अनसॉल्व्ड स्टॉक। कि भाई या तो मतलब जनरली क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे कमी हो जाती है। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली जो भी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हम करके निकालते हैं ना, तो वो हमारा बेसिकली कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि या तो भाई हमारा जो भी पेमेंट है, ठीक है, जो भी हमारा पेमेंट है, या तो वो डिले हो जाता है कि भाई हमने किसी को सेल कर दिया था कि ये सोच के भाई फ्यूचर में मुझे पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट मेरा या तो ड्यू हो गया, ठीक है, मतलब डिले हो गया, बेसिकली जो पेमेंट ड्यू है वो मेरा डिले हो गया, या फिर मैंने इतना स्टॉक खरीद के रख लिया अपने पास जो सेल ही नहीं हो पा रहा है। और अगर सेल नहीं हो पाएगा तो उस केस में भाई प्रॉफिट कहां से ही होगा, मतलब जो भी मेरी इनकम है वो कहां से ही होगी। सो दैट इज वाई शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो भाई कमी होती है रॉ मटेरियल की। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई कैसे कमी होती है, तो देखो क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये क्या करें, ये क्वालिटी रॉ मटेरियल परचेज करें। एक तो इनका एक्सेस भी नहीं होता है, ठीक है, एक तो इनके पास इतना एक्सेस भी नहीं होता है कि ये अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकें। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वो ये होता है कि अगर एक्सेस है भी, अगर एक्सेस चलो मान लो कि हमने एक बार ये भी मान लिया कि भाई एक्सेस नहीं है तो क्या हुआ, अगर एक्सेस नहीं है तो ये क्या करेंगे, सस्ता वस्ता सा कोई रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा वो खराब हो जाएगा। समझ रहे हो कि या तो उनको इस तरह का रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा जो बहुत हाई कॉस्ट है। अब भाई पैसा ही नहीं है तो रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट का कहाँ से परचेज करेंगे, तो वो तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर ये सस्ते वाला रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है, उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होगी तो उससे सेल्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई जो आज के टाइम पे जो भी कस्टमर्स हैं वो ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा हो, लेकिन जो भी मतलब क्वालिटी होनी चाहिए ना प्रोडक्ट की, वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, मतलब उससे बेटर हमें प्रोडक्ट मतलब देखने को ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि उनके पास मान लो कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी है, शॉर्टेज मान लो कि नहीं भी है, मतलब उन्होंने अरेंज भी कर लिया किसी तरह से, लेकिन कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जो रॉ मटेरियल उन्होंने परचेज किया है ना, उसको स्टोर करने के लिए उनके पास जगह नहीं होती है। ठीक है, कि कहीं ऐसा हो रहा है कि भाई उनको कहीं सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है तो उन्होंने सोचा चलो बल्क में परचेज करके रख लेते हैं। अब बल्क में परचेज तो कर लिया लेकिन रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हम रॉ मटेरियल से रिलेटेड यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो इसको हम पढ़ लेंगे एक बार, क्लियर हो जाएगा देन। सो देखो, another major problem of small business is procurement of raw material. If the required materials are not available, they have to compromise on the quality and have to pay a high price to get good quality material। कि भाई या तो प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है, या तो प्राइस इंक्रीज होगा, और अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई प्राइस हमारा डिक्रीज रहे तो उस केस में आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन। ठीक है, देयर बार्गेनिंग पावर इज रिलेटिवली लो ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ परचेज मेड बाय देम। क्योंकि भाई देखो बार्गेनिंग पावर इज बेसिकली कि हम किससे कितना वो कर पाते, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज कर पाते कि भाई ठीक है आप मतलब इसको मतलब आप अगर आप 100 पर यूनिट बता रहे हो तो 100 पर यूनिट नहीं, चलो 90 पर यूनिट दे दो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे जनरली कम हो पाता है क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं ना वो स्मॉल स्केल में ही परचेज करते हैं, और अगर कोई सेलर है, अगर वो स्मॉल स्केल में ही किसी को सेल कर रहा है तो वो ज़्यादा मतलब आपको सस्ता नहीं बेचेगा, मतलब बार्गेन करने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा आपको। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हो, जनरली होता है ना मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई एक का प्राइस क्या है, तो फिर वो बताते हैं भाई एक का प्राइस 1000 रुपीज़ है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं 10 ले लूंगा, आप मतलब ठीक ठीक प्राइस बताओ, थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह कर दो। तो डिस्काउंट या फिर जो भी बार्गेनिंग होती है वो तभी होती है जब हमें ऐसा लगता है, जो सेलर होता है उसको ऐसा लगता है कि भाई ये ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने वाला है। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो भाई ऑपरेट ही स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं कर पाते हैं, और दैट इज़ वाई उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है ना वो रिलेटिवली कम होती है। रिलेटिवली कम मतलब जो बाकी के जो बिजनेस हाउसेज है ना उनके रिलेशन में कम होती है। ठीक है, उनके रिलेशन में क्या होती है, कम होती है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑल्सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ बाइंग इन बल्क एज दे हैव नो फैसिलिटी टू स्टोर द मटेरियल। क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया कि स्टोरेज का इनके पास कई बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज ऑफ जनरल स्कैसिटी ऑफ मेटल्स, केमिकल्स एंड एक्सट्रैक्टिव रॉ मटेरियल इन द इकोनॉमी, द स्मॉल स्केल सेक्टर सफर द मोस्ट। मतलब जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये
ऐसी चीज़ें होती हैं, मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, या फिर एक्सट्रैक्टिव रॉ मटेरियल जो भी होते हैं हमारे, उनकी मतलब उनको ऐसा नहीं है कि भाई आप नॉर्मल मार्केट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो इस वजह से भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, ये सफ़र करती हैं इसकी वजह से। दिस ऑल्सो मीन्स अ वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द इकोनॉमी एंड लॉस ऑफ फर्दर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बोलते हैं लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। अब देखो अगेन यहाँ पे बेसिकली हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप था या फिर जो हमारा पार्टनरशिप था वहाँ पे, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई जनरली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा ओन किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और अगर सिंगल पर्सन नहीं होगा तो मान लो 2 या 3 पर्सन होंगे जो पार्टनरशिप करके उसको चला रहे हैं बिजनेस को। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई एक पर्सन का जो मैनेजरियल स्किल होगा वो कितना ही होगा, मतलब मैक्सिमम कितना ही हो सकता है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि क्योंकि सारे फंक्शन एक ही पर्सन को परफॉर्म करने पड़ रहे हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को परफॉर्म करना पड़ रहा है जो काफी कम है, तो उस केस में जब मैनेजरियल स्किल्स की हम बात करते हैं ना, तो वो भी काफी कम होती है। ठीक है, वो भी क्या होती है, काफी कम होती है। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि भाई या तो एक पर्सन होगा या 2-3 पर्सन होंगे जो मिलके काम कर रहे हैं, और जो 2-3 पर्सन है वो एक साथ मिलके भी अगर काम करेंगे तो भी कितने ही फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे इफेक्टिवली। तो इसीलिए लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल की प्रॉब्लम भी यहाँ पे आती है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली हमने क्या बोला है कि स्मॉल बिजनेस इज जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन who may not possess all the managerial skills required to run the business. Many of the small business entrepreneurs possess sound technical knowledge, but they are less successful in marketing the output. Moreover, they may not find enough time to take care of all functional activities. At the same time, they are not in position to afford professional managers. कि भाई मतलब वो मतलब हो सकता है कि उनके पास, देखो जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि उनको टेक्निकल नॉलेज तो है। ठीक है, उनको टेक्निकल नॉलेज तो है कि जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमें पता है कि भाई चीज़ का प्रोडक्शन हमें कैसे करना है, कैसे क्वालिटी अच्छी होगी, ये सारी चीज़ हमें पता है। लेकिन जब तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक कोई उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब है लोगों को पता करवाना कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है बिजनेस। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज़ कि भाई उनके पास तो स्किल्स है नहीं, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो किसी दूसरे पर्सन को पैसा देके उसको हायर कर लें और मतलब उससे अपना काम करा लें। तो इसीलिए हम यही बोलते हैं कि एट द सेम टाइम दे आर नॉट इन पोजीशन टू अफोर्ड अ प्रोफेशनल मैनेजर, कि वो एक प्रोफेशनल मैनेजर को भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो हम फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर चुके ना, सो वो हमारा सिंपल पॉइंट ही आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकॉम्पिटेंट लेबर। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट लेबर। अब देखो यहाँ पे अगेन वो कुछ यहाँ पे वो पैसे से रिलेटेड ही चीज आ जाती है, क्योंकि भाई मनी की इनके पास कमी होती है। ठीक है, फंड्स की जो या फिर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस की कमी होती है स्मॉल बिजनेसेस के पास। और अगर फाइनेंस की स्मॉल बिजनेसेस के पास कमी होगी, ठीक है, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे कि भाई या तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम आप यूज करो लेबर, ठीक है, या फिर आप क्या करो कि आप ऐसे लेबर को लेके आओ जो थोड़ा कम चार्जेस में भी काम करने को तैयार है। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई पर्सन थोड़ा कम चार्जेस लेके भी काम करने के लिए तैयार है, तो उस केस में उसकी जो कॉम्पिटेंसी होगी या फिर जो भी उसका एक लेवल ऑफ नॉलेज होगी वो उसी हिसाब से होगी। मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा कि भाई जिसने बहुत मतलब वो स्किल्ड है और स्टिल वो बहुत सस्ते रेट पे काम कर रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम यही बोलते हैं कि भाई क्योंकि रेम्यूनरेशन कम होता है, सैलरी वगैरह क्योंकि कम होता है, तो इसीलिए जो उनका एक प्रोफेशनलिज्म होता है ना, बेसिकली जो उनका हम बोल सकते हैं कि भाई जो एक स्पेशलाइजेशन होता है या फिर जो ट्रेनिंग होता है उनके अंदर उस चीज़ की कमी होती है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है। देन साथ ही साथ में हम उनको ट्रेनिंग अपनी तरफ से भी प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि भाई ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो मेन प्रॉब्लम है ना। सो दैट्स वाई इनकॉम्पिटेंट लेबर भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो क्या हमने यहाँ पे बोला कि स्मॉल बिजनेस फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू एम्प्लॉयज विच अफेक्ट एम्प्लॉयज विलिंगनेस टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर। ठीक है, क्योंकि भाई अगर सैलरी अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो फिर कोई पर्सन सोच भी लेगा कि भाई ठीक है सैलरी मुझे मिल रही है तो चलो थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी वर्कर को आप सैलरी भी नहीं दे रहे हो, उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही है, तो फिर वो क्यों ही काम करेगा। सो इसलिए बोला है कि दस प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय इज रिलेटिवली लो एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज जनरली हाई। सो एम्प्लॉय टर्नओवर इज बेसिकली व्हाट,
एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है ना, मतलब एक तरह से जॉब को छोड़ के चला जाता है, तो उसको हम टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो जनरली लो होती है, और टर्नओवर जो होता है, एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई यहाँ से ज़्यादा सैलरी तो मुझे कहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा माइंडसेट जनरली लोगों का होता है कि भाई यहाँ जितना पैसा मुझे मिल रहा है ना, इससे ज़्यादा तो मुझे कहीं पे मिल जाएगा, मतलब इससे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाऊँगा ना तो भी मुझे उससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो दैट्स वाई एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, जनरली हाई होता है। So because of lower remuneration offered, attracting talented people is a major problem in the small scale organization. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला है कि देखो नेक्स्ट हमने बोला है द अनस्किल्ड वर्कर्स ज्वाइन फॉर लो रेम्यूनरेशन बट ट्रेनिंग देम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कि भाई हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो स्किल्ड लेबर को लेके आओ, अब स्किल्ड लेबर को लेके आओगे तो वो रेम्यूनरेशन ज़्यादा चार्ज करेगा, फिर सैलरी के लिए ज़्यादा मांग करेगा, अब उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो छोड़ के चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई थोड़ा अनस्किल्ड लेबर जो है उसको लेके आओ। अब अगर अनस्किल्ड लेबर है तो भाई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना। सो दैट इज वाई अनस्किल्ड लेबर ज्वाइन फॉर लो रेम्यूनरेशन बट ट्रेनिंग देम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Also, unlike large organization, division of labor cannot be practiced which result in lack of specialization and concentration. So basically यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते क्या कि भाई जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन का एक स्पेसिफिक काम होता है कि भाई आपको यही काम करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। और जब हम उस काम को बार बार दोहराते हैं ना, जब हम उस काम को बार बार रिपीट करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ठीक है, हमारे अंदर क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, स्मॉल बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं भाई सारा काम किसको करना पड़ रहा है, एक ही पर्सन को करना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई उसका जो स्पेशलाइजेशन का जो लेवल है या फिर जो उसका कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली कम होगा अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से उसको कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गई। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया मार्केटिंग प्रॉब्लम। सो मार्केटिंग प्रॉब्लम इज बेसिकली व्हाट, देखो जनरली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको ये लगता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनको जनरली ये लगता है कि भाई अगर हमने प्रोडक्ट अच्छा बनाया, मतलब ट्रूली अगर उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, उनको भी लगता है और बाकी लोगों को भी लगता है, लेकिन स्टिल अगर उन्होंने उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अगर नहीं करी है प्रॉपरली तो उस प्रोडक्ट को बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में प्रोडक्ट तो मैटर करता ही है, ठीक है, प्रोडक्ट तो मैटर करता ही, वो आपको रिटर्निंग कस्टमर लाके देगा, लेकिन मार्केटिंग सबसे पहले रीच आपकी इंक्रीज करेगा। कि भाई मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग के अंदर जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग हम इंक्लूड करते हैं, या फिर अपना सेल्स प्रमोशन, या फिर डायरेक्ट सेलिंग, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम इंक्लूड करते हैं। तो जनरली स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो इस चीज़ को ओवरलुक कर जाते हैं कि भाई अगर हम मार्केटिंग अगर नहीं भी करेंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन लाइक दी अदर इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट होता है। और अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, तो उस केस में वो उनको खरीदेंगे नहीं, और जब एक बार किसी ने परचेज नहीं किया तो रिटर्निंग कस्टमर कैसे बनेंगे। सो दैट्स वाई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी और प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वालिटी आप अच्छी नहीं रखोगे, ठीक है, क्वालिटी आप अच्छी नहीं रखोगे तो उस केस में क्या होगा कि रिटर्निंग कस्टमर नहीं आएगा। कोई एक बार आपका प्रोडक्ट यूज कर लेगा तो उसके बाद वो दोबारा कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे यही बोलते हैं कि मार्केटिंग प्रॉब्लम होती है। मेजर जो मार्केटिंग प्रॉब्लम होती है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि हमारी मर्जी नहीं है, हमारा मन नहीं है भाई मार्केटिंग करने का, हमारा मन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है ना, वो अराइज होती है क्योंकि भाई जो भी मार्केटिंग हमें करनी है ना, उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत होती है, फाइनेंस की भी जरूरत होती है, क्योंकि भाई अगर हमें मान लो कि होर्डिंग्स वगैरह भी अगर लगवाने हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट अगर करानी है न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे भी, तो उसके लिए भी तो भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मेन तो प्रॉब्लम हम पढ़ ही चुके भाई पैसे का होगा, तो वो फाइनेंस वाली प्रॉब्लम की वजह से ही सारी प्रॉब्लम बाकी की जितनी प्रॉब्लम होती है वो अराइज होती है, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या बोला, Marketing is one of the most important activities as it generates revenue. Effective marketing of the goods require thorough understanding of customers' needs and requirements. In most cases, marketing is a weaker area of small organization. अब देखो यहाँ पे जनरली मतलब
हमें जनरली ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि भाई ठीक है एडवर्टाइजिंग करना या फिर सेलिंग कर देना, दैट इज जस्ट मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग के अंदर हम बहुत सारी और भी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, जिसमें बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली स्टार्ट होता है कि भाई मार्केट में जो भी लोगों की ज़रूरत है ना, उसको फाइंड आउट करना, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करते रहना उसके अंदर, और जो भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते रहना कि भाई ठीक है अभी हमने ये इम्प्रूवमेंट किया है, अभी हमने ये इम्प्रूवमेंट किया है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। सो अगर हमने ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, मार्केटिंग की अगर प्रॉब्लम है, तो फिर भाई नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है। So these organizations have therefore to depend excessively on middlemen who at times exploit them by paying low price and delayed payment. Further, direct marketing may not be feasible for small business as they lack the necessary infrastructure. जैसे आपने जनरली ऐसा सुना होगा ना, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फार्मर्स वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा कि भाई जो मिडल मैन होता है वो क्या करता है, उनसे मतलब उनसे 5 रुपीज़ पर केजी पे कोई भी वेजिटेबल परचेज करता है और मार्केट के अंदर वो 30 या 35 रुपीज़ की उसको सेल कर देता है। तो मेजर जो पैसा अर्न करा है वो मिडल मैन का हो गया, जबकि उसने ऐसी कोई खास मेहनत भी नहीं करी है। खास मेहनत फार्मर करता है, लेकिन स्टिल जो बेनिफिट है वो किसको मिल जाता है? मिडल मैन को मिल जाता है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्मॉल बिजनेस क्या करता है? फेस करता है। ठीक है। सो आई गेस ये भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है मार्केटिंग प्रॉब्लम के अंदर। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब देखो ये बेसिकली हमारा अगेन वही सम अप हम कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारा हमने ऊपर जितने पॉइंट्स करें उसके हिसाब से हमने उसको सम अप किया कि भाई अगर हम देखो, अगर हमारे पास पैसा कम है, ठीक है, अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम रॉ मटेरियल थोड़ी सस्ती क्वालिटी का परचेज करेंगे। अब अगर रॉ मटेरियल अगर हम चीप क्वालिटी का परचेज करेंगे तो जो फिनिश प्रोडक्ट आएगा वो भी तो चीप ही आएगा ना। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हम उसके अंदर मतलब उसको जादू से ऐसे बहुत अच्छा कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जनरली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो जनरली क्वालिटी के ऊपर फोकस करते भी नहीं है। ठीक है, उनका जो मेजर मतलब एक एरिया होता है ना कि भाई हम क्या चीज़ करना चाहते हैं, तो वो हमेशा सोचते हैं भाई कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद चाहे प्रोडक्ट कैसा भी आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब जो स्मॉल बिजनेस होते हैं अगेन, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स है, तो उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली जो कस्टमर होता है वो क्या चाहिए उसको। तो जनरली हमारे माइंड में एक ये रहता है कि भाई अगर हम मतलब कम कॉस्ट पे अगर चीज़ों को सेल करेंगे तो कस्टमर परचेज करेगा ही करेगा, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं भाई कस्टमर आपकी चीज़ों को तब भी परचेज करेगा अगर उसको ये लगता है कि इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास है और इस प्रोडक्ट को मैं बार बार कंज्यूम करना चाहता हूँ। सो इस वजह से क्या होता है कि ये मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो भी हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, जो भी हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनमें कोई एक सेट स्टैंडर्ड नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में तो एक स्टैंडर्ड होता है ना कि भाई ठीक है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इतनी ये चीज़ें होनी चाहिए, इतना ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन स्मॉल बिजनेस में ऐसा कोई स्टैंडर्ड, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं होता है जिसको वो अडेयर कर सके, जिसको वो फॉलो कर सकें कि भाई ठीक है हमें तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्शन करना है। तो ऐसा क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, उसकी वजह से भी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, मतलब कई बार अच्छी हो जाती है, कई बार बहुत बेकार हो जाती है, और कई बार तो ऐसी हो जाती है कि उसको यूज़ कर लोगे तो मतलब क्या ही उस मतलब फ़ायदा होने की वजह नुकसान ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि many small business organizations do not adhere to the desired standards of quality. Instead, they concentrate on cutting the cost and keeping the prices low. ठीक है, तो मतलब उनका मेजर फोकस क्वालिटी होता ही नहीं। ठीक है, उनका जो मेजर फोकस होता है वो कभी क्वालिटी होता ही नहीं है। उनका मेजर फोकस ये रहता है भाई ठीक है कॉस्ट कम हो जाए वही काफ़ी है हमारे लिए, तो हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। They do not have adequate resources to invest in quality research and maintain the standard of the industry, nor do they have the expertise to upgrade technology. In fact, maintaining quality is the weakest point when competing in global market. क्योंकि भाई देखो अगर आप ग्लोबल मार्केट में compete कर रहे हो जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस भी हैं, तो उस केस में आपको क्वालिटी के बेसिस पे ही आप compete कर सकते हो। आप प्राइस के बेसिस पे compete नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइस तो कम बहुत सारे लोग आपको दे देंगे। ठीक है,
अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और आपको कोई सस्ती चीज़ चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका प्राइस बहुत कम है, तो आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि भाई मुझे एक फिक्स क्वालिटी इतनी होनी ही चाहिए, तो उस केस में आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि भाई ठीक है कौन सा हम प्रोडक्ट परचेज करें। तो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत कम कंपनीज होती है जो जनरली ये जो क्वालिटी वाला होती है ना, मतलब ये बड़ी कंपनीज को अगर हम छोड़ दें तो उनके अलावा जो भी स्मॉल बिजनेस होते हैं वो जनरली ऐसा होता है कि भाई क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी बहुत अच्छी हो गई, कभी बहुत ही बेकार हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला, ये तो हमारा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडल कैपेसिटी। ये आइडल होगा, ठीक है, दिस इज IDEL। आइडल कैपेसिटी का मतलब होता है कि भाई जो हमारी कैपेसिटी है वो ऐसे ही फालतू में, मतलब हमारी जैसे जब भी हम एक बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस की एक फुलेस्ट कैपेसिटी होती है कि भाई मैक्सिमम एक दिन में हम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मान लो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है, एक स्मॉल बिजनेस जो है, वो एक पर्टिकुलर डे में 100 यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन वो कर सकता है। सो 100 यूनिट्स का अगर वो प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी सेल्स नहीं हो पा रही, क्योंकि भाई उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास लेबर की कमी है, कुछ भी है, XYZ किसी भी कारण से अगर वो यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है, यूज़ नहीं कर पा रहे, या फिर मार्केटिंग स्किल्स उसके पास इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को सेल कर पाए, तो उस केस में जो उसकी कैपेसिटी है वो तो आइडली पड़ी रहेगी ना, वो तो आइडली पड़ी रहेगी, मतलब वो कोई यूज़ ही नहीं कर पा रहा है उसको। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हमने सारी चीज़ें अपनी तरफ से तो अच्छी बनाई, ठीक है, अपनी तरफ से तो हमने सारी चीज़ें अच्छी बनाई, लेकिन उसकी डिमांड नहीं आई, ठीक है, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड नहीं आई। तो डिमांड अगर नहीं आएगी तो फिर आगे हम प्रोडक्शन करके क्या ही करने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई आइडल कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, हम उस तक कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है, ये भी कई बार प्रॉब्लम आ जाता है। सो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, due to lack of marketing skills or lack of demand, many small business firms have to operate below the full capacity, due to which their operating costs tend to increase. Gradually, this lead to sickness and closure of the business. So sickness का मतलब यही होता है कि भाई उनके जो प्रॉफिट होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, या फिर हो ही नहीं रहे हैं प्रॉफिट। और कई बार ऐसे भी होता है कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा कर लिया लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है, तो जो ओनर्स होते हैं स्मॉल बिजनेसेस के, उनके माइंड में ये आ जाता है कि भाई हम इतनी मेहनत करें लेकिन स्टिल अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर क्या ही फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। तो ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है, ये आई गेस अभी क्लियर हो गया होगा। इसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हमारे और रहते हैं। एक टेक्नोलॉजी का पॉइंट है, ठीक है, एक हमारा सिकनेस का पॉइंट है, एंड देन ग्लोबल कंपटीशन। इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल यूजिंग दिस लिंक livedaily.me/commerce, ठीक है, livedaily.me/commerce। और आपको इसी के साथ साथ एक फीडबैक फॉर्म भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर जो भी आपकी फीडबैक है, जो भी आपका सजेशन है, वो आप हमें दे सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी स्पेशल क्लास है, ठीक है, जो हमारी स्पेशल क्लास है वो उसका शेड्यूल आपको याद रखना है कि उसका शेड्यूल है हमारा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 to 7 PM, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 to 7 PM। और जो हमारा प्लस कोर्स है वो भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है, प्लस कोर्स हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ माई कोड GA10 टू गेट 10% डिस्काउंट। सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो वो आपको मिलेगा 22.5K में, ठीक है, मतलब 10% का डिस्काउंट। एक्चुअल कॉस्ट है 25,000, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग माई कोड GA10 आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपको सिर्फ 22,500 मिलेगा, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हम करेंगे। एंड इसी के साथ साथ अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी ट्यूसडे को, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो होगी ट्यूसडे को, मतलब यूट्यूब के ऊपर जो हमारी क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी। और ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को हम सोचे कि क्विज़ कर लेते हैं दोबारा से, मतलब एक लास्ट ट्यूसडे हमारा क्विज़ हुआ था, मतलब जो अभी ट्यूसडे गया उस पर हमारा क्विज़ हुआ था। सो ये जो कमिंग ट्यूसडे है इसमें भी हम क्विज़ करेंगे,
और क्विज का जो टॉपिक रहेगा, अभी जो ये ट्यूसडे हमारा गया है, इसमें हमने क्विज किया था चैप्टर नंबर 2 विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद उसी के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी था एंड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये 3 चैप्टर्स हमने कर लिए थे। अब जो हमारा क्विज होगा ट्यूसडे को, वहां पे जो हम टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे या फिर जो भी टॉपिक्स हमारे होंगे क्विज के, वो होगा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चैप्टर हम इंक्लूड कर लेंगे, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, एक चैप्टर हम और इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। तो ये जो 2 चैप्टर है ना, ये जो 2 चैप्टर हैं, ये इनका हम क्विज कर लेंगे, और हो सकता है कि मैं एक आधा चैप्टर और कोई इंक्लूड कर दूं। सो लेट्स सी कि अगर ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन ये दोनों तो होगा ही होगा। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस सर्विसेज तो हमारे इंक्लूड हम करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि इसके अलावा भी मैं कोई और एक चैप्टर इंक्लूड कर लूँ ताकि आपका फुल रिवीजन होता रहे। अब देखो, इस क्विज का जो बेनिफिट है ना, वो जनरली ये है, मतलब बेसिकली ये है कि आपको ये पता चलते रहना चाहिए कि आप जो भी नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हो उसको करने के साथ साथ आप पिछले जो चैप्टर्स है वो भूल तो नहीं रहे हो। अगर क्योंकि ऐसा अगर हो रहा है तो फिर फायदा नहीं है। तो इसीलिए क्विज से हमें ये आइडिया हो जाता है कि भाई एग्जैक्टली अगर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये लॉजिकली हमें याद है या नहीं है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज में देखो, अगर पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो पॉइंटर्स तो आपको वैसे ही लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, तो वो तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन क्विज से आपको एक ये जनरल आइडिया लग जाता है कि भाई जो भी हमने पढ़ा था क्या वो हमें याद है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि ऑप्शंस देख के भी अगर हमें याद आ रहा है दैट मीन्स कि भाई ठीक है, कुछ तो मतलब बेनिफिट हुआ है पढ़ाई करने का। सो दैट्स वाई ट्यूसडे को हमारा क्विज होगा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस सर्विसेज। और इसके अलावा अगेन मैं आपको दोबारा से एक बार विश कर देता हूँ, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और बी सेफ। और देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई देखो, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें नहीं करनी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करना है, और जब कॉमन सेंस ही अगर हमें यूज़ करना है तो लाइक हम कर सकते हैं, इतना हमारे पास है कॉमन सेंस कि भाई ठीक है, अगर अभी जो भी पैंडेमिक चल रहा है वो भी अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो उस केस में हम थोड़े प्रिकॉशन अगर रख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो, अपना मास्क, अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखो, और साथ ही साथ में जो 6 फीट का डिस्टेंस है वो मेंटेन करो। मतलब क्राउडेड प्लेसेस या फिर जो मार्केट प्लेसेस हैं उनमें जाने से बचो, और आप सेफ हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है खास। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को, और नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे क्विज। ठीक है, और क्विज के बाद जो वेंसडे हमारी क्लास होगी, वेंसडे को हम क्या करेंगे, वेंसडे को हम इसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे। अभी हमने मार्केटिंग तक कर लिया है, मार्केटिंग तक कर लिया था ना, नहीं आइडल कैपेसिटी तक हमारा हो गया था। तो बाकी के जो 2-3 पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। प्लस इसी के साथ साथ जो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है जो गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, भाई जो भी स्मॉल बिजनेसेस होती हैं उनको क्या करते हैं, ये सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सपोर्ट करती हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो कैसे सपोर्ट करती हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, so thank you so much for joining in everyone, and have a very nice day, enjoy your day, and thank you so much again, and a very happy Diwali to all of you from me and from the entire Unacademy team. Thank you so much again.